अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल में सबसे पहले हमारे पास था कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन, जिसे हम अक्द भी कह रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास कंडीशन थी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की, इजाब एंड कबूल की। दूसरी हमारे पास बायर एंड सेलर की थी, जिसको हम मुताकिदीन कह रहे थे। अब हम देख लेते हैं तीसरी हमारे पास कंडीशन उसकी क्या है। तीसरी हमारे पास सब कंडीशन है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम शरीयत अक्द भी कहते हैं। ठीक है, इस अक्द को कायम करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, द सेल मस्ट बी नॉन कंटीजेंट, दैट इज इट शुड नॉट डिपेंड ऑन अ कंटीजेंसी और चांस। ठीक है, कि आपका जो सेल है वो नॉन कंटीजेंट हो, किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि भाई मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तभी मैं ये वाली सेल करूंगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो चीज़ मेरी बिक गई तो मैं आपको बेच दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें हम टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ठीक है, एक बंदा है वो कह रहा है दूसरे बंदे से कि मैं आपसे ये गाड़ी खरीद लेता हूँ, लेकिन मेरे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप मेरे बेटे को अपनी जो कंपनी है उसमें नौकरी पे रख लोगे। तो ये आपकी सेल जो है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये आपकी इनवैलिड है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अंडर रीजनेबल कंडीशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि मैं आपको गुड्स जो है वो डिलीवर कर दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये आपकी सेल फिर भी वैलिड है। थोड़ी सी कंडीशंस है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भाई वो कह रहा है कि मैं अभी आपको नहीं दे सकता, एक हफ्ते 1 महीने के बाद आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिर भी रीजनेबल कंडीशन है। ठीक है, अंडर अनरीजनेबल कंडीशन बट इन मार्केट प्रैक्टिस, जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, वो एक दुकान वाले से रेफ्रिजरेटर लेता है इस कंडीशन पे कि भाई आप 2 साल तक मुझे है ना फ्री सर्विस प्रोवाइड करोगे। ये है तो एक कंडीशन, लेकिन ये मार्केट का नॉर्म है। ठीक है, अनरीजनेबल कंडीशन है, ठीक है, लेकिन क्या है, मार्केट में ये चीज़ चलती है, मार्केट में ये प्रैक्टिस है। जो वो जिस तरह का वो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में ये चीज़ होती है, एसी के अंदर भी इसी किस्म की चीज़ होती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप कस्टमर ये कहता है, बल्कि खुद लोग ये ऑफर देते हैं कि हम इतने अरसे तक आपको फ्री सर्विस देंगे। तो ये एक मार्केट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आपका हो गया अंडर रीजनेबल कंडीशन बट इन मार्केट प्रैक्टिस, इसके अंदर भी आपकी सेल जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, चौथा है सेल मस्ट बी इमीडिएट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल है वो इमीडिएट और एब्सोल्यूट हो, यानी कि कोई फ्यूचर डेट पे ना हो, यानी कि फ्यूचर सेल आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा दूसरे बंदे को आज के दिन कहता है कि मैं आपको अगले महीने की किसी तारीख में हम लोग ये वाली सेल करेंगे, तो ये चीज़ इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर एक बंदा ये कहता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हो रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं आपको ये घर बेच दूंगा या मैं आपको ये गाड़ी बेच दूंगा, तो ये सब आपकी फ्यूचर डेट्स पे या फ्यूचर सेल पे डिपेंड करती है, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि सेल आपकी इमीडिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट है अक्द का, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे एलिमेंट को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।